देखिए, यह बैच यूपीएससी प्री आरओ एआरओ पीसीएस एसएससी आदि एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, आज हम बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। तो देखते हैं भारतीय इतिहास क्या चर्चा है यहाँ पे। तो अगर भारतीय इतिहास की बात की जाए तो भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्य भारत, तीसरा आधुनिक भारत। ठीक है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक, एनिसेंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो अगर प्राचीन की बात की जाए तो प्राचीन को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कितने भागों में? 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, एवं तीसरा जो होता है वो ऐतिहासिक काल होता है। क्या होता है? ऐतिहासिक काल। थोड़ा पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन क्लियर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह पीरियड है जिसमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसके स्रोत प्राप्त हुए हैं, लेकिन कोई लिखित जानकारी नहीं है। क्या है? लिखित जानकारी नहीं है। उसे हम क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमको स्रोत तो प्राप्त है लेकिन लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, और अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित जानकारी तो है, स्रोत भी है, लेकिन जो लिखा गया है उसे हम पढ़ नहीं पाए। कभी हमारे इतिहासकारों ने पढ़ने की बहुत कोशिश की लेकिन वह चीज़ पढ़ नहीं पाए जो लिखी गई थी। ठीक है, क्योंकि वह सिंबल में लिखी गई थी, चित्रात्मक लिपि थी वो, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ पाए इसको। ऐतिहासिक काल में क्या था? ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी है, अवशेष भी हैं, और जो लिखा गया है उसे हम लोग पढ़ने में सफलता भी प्राप्त की, सफलता भी प्राप्त की है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य, आधुनिक। ठीक है, प्राचीन को इन तीनों में सबसे लंबा पीरियड काल रहा है प्राचीन भारत का, इसीलिए प्राचीन भारत को हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में होता क्या है कि अवशेष तो हैं, स्रोत हैं, लिखित जानकारी कोई नहीं मिली है हमें। ठीक है, इसीलिए इसके बारे में बहुत कम जानकारियाँ मिली हैं। इसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। जब आद्य ऐतिहासिक काल आता है तो इसमें लिखित स्रोत हैं, अवशेष भी हैं,
लेकिन हम जो लिखा गया है उसको पढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाए। ठीक है। इसके बाद ऐतिहासिक काल में आते हैं। ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत भी हैं, अवशेष भी हैं, और हम लोगों ने सफलता भी प्राप्त की है जो लिखा गया था। ठीक, देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण काल दूसरा है ताम्रयुग। क्या है? पाषाण काल और ताम्रयुग। ठीक है। देखिए, इन दोनों में सबसे लंबा पीरियड समय काल रहा है पाषाण काल का। तो पाषाण काल को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है। देखते हैं नव पाषाण काल। अब इसी के बाद नव पाषाण काल। ठीक है। देखो, पूर्व पाषाण काल में क्या होता है? पूर्व पाषाण काल में मनुष्य जो थे उनके पास सभ्यता नहीं थी, मनुष्य सभ्य नहीं थे। ये लोग शिकार करते थे, और इन्होंने आग की खोज भी कर ली थी, आग को खोज लिया था। लेकिन जब आग जैसे ही खोजी गई, हम लोग मध्य पाषाण काल में एंटर कर जाते हैं। मध्य पाषाण काल में होता क्या है? मध्य पाषाण काल में इन लोगों ने पशुपालन की शुरुआत की। ठीक है। जब पशुपालन की शुरुआत हो गई तो हम लोग इंटर कर जाते हैं नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में ये लोग क्या शुरू कर देते हैं? खेती वगैरह शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मनुष्य सभ्य बन जाता है। ठीक है। नव पाषाण, ये तो बात हो गई। इसके बाद मध्य भारत, आधुनिक भारत। आधुनिक मध्य भारत का जो समय काल है 712 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक का है। 1707 ईस्वी तक। ठीक है। यहाँ से 1707 ईस्वी से लेकर के 1707 से लेकर के 1947 तक का जो समय काल होता है वह आधुनिक भारत का होता है। लेकिन मध्य भारत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल काल। ऐसे ही इसको भी 2 भागों में बांटा गया है आधुनिक भारत को। पहला 1707 से लेकर के 1885 का जो पीरियड काल है वह बांटा गया। 1885 से लेकर के जो 1947 का पीरियड काल है वह भी आधुनिक भारत के दूसरे पार्ट में आता है। देखो फिर से भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। ठीक है। प्राचीन भारत सबसे लंबा समय काल था, तो इसीलिए इसको 3 भागों में इतिहासकारों ने बांट दिया। प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। इन तीनों में सबसे लंबा पीरियड रहा है प्रागैतिहासिक का। तो प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, पाषाण काल, ताम्रयुग। ठीक है।
पाषाण काल, ताम्रयुग। पाषाण, इन दोनों में सबसे ज़्यादा समय पीरियड रहा है पाषाण काल का, इसीलिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं, पूर्व पाषाण, नव पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण। ठीक है, देखो पाषाण काल में जो मनुष्य थे वो शिकार हुआ करते थे। इन्होंने आग की खोज तो कर ली थी, लेकिन इनके पास सभ्यता नहीं थी, सभ्य नहीं थे ये लोग। ठीक है, उसके बाद क्या था, पूरा पाषाण काल लगा, मध्य पाषाण काल आया। मध्य का पाषाण काल में इन्होंने पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, और थोड़े बहुत सभ्य बनने स्टार्ट कर दिए थे ये लोग। उसके बाद जब आता है नव पाषाण, तो इन्होंने खेती की शुरुआत कर दी और यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य पूरी तरह से सभ्य बन चुका था। पूरी तरह से नहीं, लेकिन सभ्य बन चुका था। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारा मध्य भारत, नहीं भारत, सीधी सी बात है। यहाँ पर अगर डेट की बात की जाए, किसकी बात, डेट की बात की जाए कि हम लोग इस समय पीरियड को कैसे करते, ये जो एनिसेंट इंडिया का समय पीरियड है वो बीसी में लिखा जाता है ना। देखो अभी कौन सा सन चल रहा है, चल रहा है 2020। ठीक है, 2020 चल रहा है। कभी 1000 चल रहा होगा, कभी 500 रहा होगा, कभी 0 रहा होगा। ये जो 0 है, यहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, इसी दिन से ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हो गई। किसकी, ग्रेगोरियन कैलेंडर की। कैलेंडर की शुरुआत की गई। जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ, तब से ही डेट जो है 0 मानी जाने लगी। उसके बाद ये डेट बढ़ाई जाने लगी। लेकिन इसके पहले क्या था, क्या 0 पे दुनिया नहीं थी, दुनिया थी। इसके बाद कभी 500 रहा होगा, कभी 1000 रहा होगा, कभी 2500 रहा होगा, कभी जो है 5000 रहा होगा, कभी 5 लाख रहा होगा। ठीक है, और यही 5 लाख जो है वही शुरुआत करता है इतिहास की। ठीक है, हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं, पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल का जो समय काल है वह है 5 लाख से लेकर के 8000 BC तक। ठीक है, अब देखें यहाँ पे, ये 5000 है, 2500 है, 1000 है, 500 है। यहाँ पे डेट घट रही है। ठीक है, जब डेट घटेगी तो उसको हम BC में लिखेंगे, जब डेट बढ़ेगी तो हम उसको AD में लिखेंगे। ठीक है, देखिए जो पूर्व पाषाण काल का पीरियड काल है वह है 5 लाख से 8000, और जो मध्य काल का पीरियड काल है वह 8000 से लेकर के 4000। ठीक है, 4000 BC, यहाँ पे BC लिखेंगे। ठीक है, जो लेकिन नव पाषाण काल का पीरियड है वह 4000 से लेकर के 2500 BC तक का पीरियड है। ठीक है, 2500 BC। उसके बाद ऐसे ही जब प्रागैतिहासिक काल खत्म होगा तो लगेगा क्या, आएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। आद्य ऐतिहासिक काल में 2 सभ्यताओं का जन्म हुआ था। पहला सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका समय पीरियड काल है
सिंधु घाटी की सभ्यता 2500 BC से लेकर के 1750 BC। उसके बाद एक सभ्यता की शुरुआत और हो गई थी, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का पीरियड काल माना जाता है 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। 1500 BC से 600 BC तक। और देखिए ये जो पीरियड काल है इसको माना जाता है 3000 BC से लेकर के ताम्रयुग 2000 BC तक। ठीक है, देखिए डेट हो गई यहाँ पे, तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, रही बात इतने की, तो हम लोग सिलेबस में शुरुआत करेंगे आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत से स्टार्टिंग करते, क्योंकि आधुनिक भारत का जो पार्ट है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में से आते हैं। तो आधुनिक भारत से शुरुआत करते हैं।